नमस्कार, ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर बार बार वार और पलटवार करती रही हैं। केंद्र सरकार और पीएम मोदी अक्सर उनके निशाने पर रहते हैं। एक बार फिर बीजेपी को लेकर उनके बिगड़े बोल सामने आए हैं और इस बार तो ममता बनर्जी ने राजनीति की लक्ष्मण रेखा ही पार कर दी। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की अहम बैठक में बीजेपी को एक आतंकी संगठन बताया। ममता के मुताबिक बीजेपी जब से केंद्र में आई है बाहुबल दिखाने की कोशिश कर रही है। साथ ही ममता ने बीजेपी पर हिंदुओं के बीच दरार डालने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, ममता ने अपने भाषण में महागठबंधन की अपनी सहयोगी पार्टियों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और सीपीएम को समाज के लिए कलंक बताया। ममता ने कांग्रेस से उसके नियम और सिद्धांत पूछे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस से ममता की नाराजगी की वजह क्या है और क्या कांग्रेस का राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताना ममता बनर्जी को रास नहीं आ रहा। इसीलिए हम आज ताल ठोक के सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये लोकतंत्र के खिलाफ दीदी की दादागिरी है। दूसरा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी पर ममता के बिगड़े बोल कब तक। तीसरा सवाल है कि क्या राहुल को पीएम बताया तो दीदी को गुस्सा आया। चौथा सवाल यह कि क्या ममता के लिए कांग्रेस सीपीएम कलंक है। और ताल ठोक के पांचवा सवाल हमारा यह है कि क्या ममता के सर्टिफिकेट से देश में चलेगा लोकतंत्र। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में बहस की शुरुआत करें उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। ওদের একটা উগ্রত্ব বোধ আছে, উগ্রতা বোধ আছে, একটা ধর্মীয় বিদ্বেষ আছে, কাউকেই পছন্দ করে না। নাইদার মুসলিম নর খ্রিস্টান নর শিখ, আমি বুঝি না কাকে পছন্দ করে। হিন্দুদের মধ্যেও দলাদলি লাগিয়ে দিচ্ছে। इस तरीके का गलत शब्द यूज़ करके वो ऑपोजिशन पे वॉर कर रही है, बीजेपी पे वॉर कर रही है, क्योंकि पॉलिसी के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर, बाकी चीज़ों में वो बीजेपी के साथ डिबेट या लड़ाई नहीं कर सकती। कांग्रेस दिल्ली के विरुद्ध और এখানে বিজেপির সাথে লড়াই। কোথায় আইন? কংগ্রেসের কোথায় আইন, কোথায় আদর্শ? সিপিএম কংগ্রেস মাওবাদী বিজেপি 1 2 3 4 বুঝুন এই সমাজের সবচেয়ে বড় অন্ধকারের ঘোর। তো সেজন্য দিদিমণি জানেন কারা টেররিস্ট, কারা কি করছে, আর সারা ভারতবর্ষের লোকে ইলেকশনে জেনে গেছে, বাংলার নাক কান কেটে গেছে তার জন্য। সেজন্য এইসব কথা বলার কোনো অধিকার নেই ওনার। যদি মান সম্মান থাকে সামান্য কমপক্ষে এখনো সময় আছে বাংলার সম্মান বাঁচানো। ममता बनर्जी ने क्या कहा है इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि अमेरिका के CIA ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल एक धार्मिक और ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ममता को अच्छी तरीके से मालूम है कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है। ट्रांस बॉर्डर टेररिस्ट जो तंजीम है उसके साथ तृणमूल का क्या तालमेल है बॉर्डर में। कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है विपक्ष में। स्वाभाविक तौर से कांग्रेस के अध्यक्ष प्राकृतिक तौर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के चेहरे हैं। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में जो मेहमान मेरे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ गौरव भाटिया यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, आप अक्सर उन्हें टीवी डिबेट्स में सुनते हैं। निनाद सेठ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति और रक्षा विषयों पर वो लेख लिखते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में राकेश सिन्हा जी भी मौजूद हैं, आरएसएस के विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सुनीत चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीपीएम में सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। राहुल चक्रवर्ती टीएमसी के समर्थक हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति के जानकार हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ आज शिरकत करेंगे। राम बाबू कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीपीआई के नेता हैं, बिहार में एआईएसएफ के वो महासचिव रह चुके हैं। राहुल चक्रवर्ती जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है, कौन आतंकवादी है, कौन ईमानदार है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है
ये सर्टिफिकेट क्या अब ममता बनर्जी बांटेंगी क्या सबको? देखिए, मैं आप लोग जिसको दिखा रहे हैं या आप जो कह रहे हैं, जो ये बेसिकली बंगाल के आधार पर कही गई है, और आपका पास अगर एक क्लिपिंग्स है तो आप इसको जरा मैं मेहरबानी करके दोहराइए। जो भाजपा को जो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पे दिलीप घोष, उसने क्या कहा था, उसने क्या लफ्ज कहा? उन्होंने कहा जो तृणमूल कांग्रेस को अंतिम कर देंगे, यहाँ पे एनकाउंटर करेगा। ये जो भाषा है दिलीप घोष का, प्रदेश अध्यक्ष का, ये बड़ा तज्जुब की बात है। ये कोई प्रदेश का अध्यक्ष कह रहे हैं या कोई जंगी कह रहे हैं? ये तो स्वाभाविक रूप से ये आएगा सवाल, जो ये भाषा किसका है। और प्रदेश की मुख्यमंत्री क्या कहेंगी उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे? तो अब भाई अगर आप नहीं आप अगर कहिएगा तो इम्पार्शियल कहिए। देश प्रदेश उनसे तो मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन पहले मैंने आपसे सवाल किया है। एनकाउंटर कर देगा नहीं, मुख्यमंत्री हैं तो यानी कि जो वो कहेंगी वो पत्थर की लकीर हो गई, और आप किसी को भी आप आतंकी का लेबल चिपका दो। सुने, पत्थर की लकीर नहीं है जो कह रहा है वो। भाई हम लोग बंगाल के मुख्यमंत्री ऐसा कोई भाषा प्रयोग नहीं किया। ये क्या कहा जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जो तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पे यतीम बना देंगे, तृणमूल कांग्रेस का खिलाफ एनकाउंटर होगा, ये क्या प्रदेश अध्यक्ष का भाषा हो सकता है? इसको पहले विचार कीजिए। मेहरबानी करके मेरा बात खत्म करिए। एक छोटा सा सवाल आपसे मेरा है, मेहरबानी करके हमारा बात खत्म। आप सुन लीजिए, एक छोटा सवाल आपकी अनुमति से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, ममता जी कल न्यूयॉर्क जाती हैं। न्यूयॉर्क में कॉरेस्पोंडेंट पूछता है कि क्या देश का प्रधानमंत्री एक उग्रवादी संगठन का नेता है? ममता जी क्या जवाब देंगी? ममता जी पेरिस जाएंगी, उनसे पूछा जाएगा कि आपके देश को एक उग्रवादी संगठन का नेता प्रधानमंत्री बनकर चला रहा है। आपने देश की संप्रभुता का मजाक उड़ाया है। जब एक रूलिंग पार्टी को उग्रवादी संगठन कहने का मतलब समझते हैं? उग्रवाद का मतलब आप समझते हैं? आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अरे आरएसएस का मतलब फुल फॉर्म आपको ठीक से मालूम नहीं है? देश में 1,70,000 सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं को चलाने वाला संगठन, जिन दलितों को आप मारते हैं, जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा राहुल जी एक मिनट। अच्छा राकेश जी, राहुल जी मैं आपको 30 सेकंड का वक्त दे रही हूँ, आप सोचकर मुझे बता दीजिए। बंगाल में आप साफ होने जा रहे हैं। बंगाल की जनता, बीजेपी को आतंकी, राकेश जी 2 सेकंड, आतंकी संगठन आपने बता दिया। नहीं राकेश जी जवाब देगी। बंगाल के अंडर करंट को आपने, राकेश जी 2 सेकंड। राहुल चक्रवर्ती आप सोच लीजिए बीजेपी में कौन कौन आतंकवादी शामिल हैं, मुझे लिस्ट दे दीजिए आप आज। 2 सवाल का जवाब नहीं, मैं वो आतंकवादियों के नाम यहाँ पर पढ़ूंगी, आज सबके सामने पढ़ूंगी। आप ये सोच लीजिए, इतनी लिस्ट आप बना लीजिए वो आतंकवादी कौन कौन हैं, ठीक है? मैं इतने आपने जो सवाल पूछा था गौरव भाटिया से, उसका जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया, लाठी के बदले लाठी, बम के बदले बम। नहीं मीमांसा जी, देखिए अभी कुछ समय से हमने देखा कि चुनाव हुए पंचायत के पश्चिम बंगाल में, कई लोगों की जान चली गई। और तुष्टीकरण की राजनीति क्या होती है? जो दर्द देता है, त्रिलोचन महतो और दुलाल कुमार 2 वर्कर्स थे बीजेपी के, वो मार दिए गए। ममता बनर्जी ने यह भी नहीं सुनिश्चित किया कि कार्रवाई हो, मिलने जाना तो दूर की बात है। और सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है, इससे पहले भी वहां पे सांप्रदायिक दंगे हुए, कार्तिक घोष मारा गया था, आपको याद होगा। अगर मुसलमानों को चोट लग गई तो वहां पे खुद ममता बनर्जी घर पहुंच गई, कार्तिक घोष के घर जाने का उनको समय नहीं मिला। आज प्रश्न यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में कोई और संविधान है कि मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा जो होती है, दुर्गा मूर्ति विसर्जन होता है, वो रोक दिया जाता है। और 3 साल, एक मिनट, 3 साल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और अनुमति दी कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन होगा। तो आज जो बात है, मैं एक पूछना चाहूंगा, रोहिंग्या जो यहाँ इलीगल तरीके से रह रहे हैं, वो तो ममता, एक मिनट, उनमें आतंकी नहीं, वो भाई और वोट बैंक है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से देश के प्रधानमंत्री बने, आप उनसे सहमत हो? आपको अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन उनका सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि आप लोकतंत्र का अपमान करती है जब आप बीजेपी को इस तरह के आरोप लगाती है। मैं सभी पैनलिस्ट को मैं इंक्लूड कर दूं, उसके बाद मैं आपके पास आदमी को, मैं आपके पास आ रही हूं। मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं, अगर एक का भी उत्तर दे पाए तो दे दीजिएगा। सारे सवालों के जवाब लेंगे आज। गौरव भाटिया 2 सेकंड दे दीजिए। तहसीन पूनावाला, अभी तक हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये तो हम कांग्रेस से सुन रहे थे,
ये ममता बनर्जी ने तो एक कदम आकर अब बीजेपी को ही आतंकवादी संगठन बता दिया। दो चीज है, मैं उस ममता जी पे बात करने के पहले गौरव भाई के कुछ सवालों का जवाब दे दूं। गौरव भाई बहुत अच्छे वकील है, बहुत अच्छे वकील है। ममता बनर्जी पे कुछ नहीं कहना है। आप बहुत अच्छे वकील हो, लेकिन गौरव भाई कभी कभी फैक्चुअल गलतियां कर देते। अगर रोहिंग्या इलीगल है तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री किसके नीचे आती है? ये देखिए कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो देखिए आप इलीगल नहीं है, आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपका वोट बैंक है। क्या बात बोल रहे हैं? नहीं सर, जो मैंने सवाल आपसे पूछा पहले उसका जवाब। आप बीजेपी को आतंकवादी संगठन बता देंगे? वो पार्टी जो 20 राज्यों में सरकार बना चुकी है, आप उसे आतंकवादी संगठन बनाने लगेंगे? कार्रवाई हो रही है। ये इसको तो जस्टिफाई करिए ना, पहले जो मूल सवाल है उस पर बात करते हैं, उसके बाद में चलो उस पे बात कर लेते हैं। पहले उस पर जवाब दीजिए। जो फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उस पे जवाब दे देते हैं। अगर आप कह रहे हो कि भाजपा के कार्यकर्ता शहीद हो रहे, ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मूल सवाल ये है, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, केरला, जहां पर भी आतंक होता है, सामने वाले भाजपा के कार्यकर्ता क्यों होते हैं? है या नहीं है? बहुत सिंपल सा सवाल है जो बोल रही है ममता बनर्जी। या तो आप उन्हें सपोर्ट कर दीजिए या फिर आप उनका विरोध कर दीजिए। मेरे को तहसीन क्या करते उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब इससे है, जब त्रिलोचन महतो मारा जाता है तो राहुल गांधी क्यों नहीं कुछ? मैं बोलता हूँ चुप, कानून व्यवस्था ठप है, लेकिन राहुल गांधी चुप्पी क्यों साध है? मुझे इससे मतलब है, मुझे तहसीन से क्या मतलब है? मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले जहां कहीं भी भाजपा का कार्यकर्ता है, आरएसएस का कार्यकर्ता शहीद होता है, अरे ये बात नहीं हो रही प्लीज। कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक दंगे हुए पश्चिम बंगाल में बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं है तो आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं तहसीन। जवाब आप नहीं देंगे और जवाब मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा था। आप मुझे जवाब देने का मौका देंगे या नहीं? तो कोई बात नहीं, चुप बैठूंगा। आप अगर जवाब को मत टोकिए, मैं आपका सवाल मैं नहीं टोकूंगा, मैं पूरा जवाब दूंगा। अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बैठूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं जवाब देता हूं अपने तरीके से दूंगा। अगर मेरे 30 सेकंड में जवाब का आपको उत्तर नहीं मिला, आप फिर मुझे कह देना, आप फिर से बोले। पहली बात, जहां पर भी हिंदुस्तान में लड़ाई होती है, सामने भाजपा राहुल गांधी की चुप्पी क्यों है? चलो कोई पश्चिम बंगाल कोई बात नहीं, मैं चुप बैठता हूं, आप डिबेट कीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आप इधर उधर घुमाने का प्रयास इधर उधर मैं जवाब दे रहा था, मुझे देने का मौका नहीं। भारतीय नहीं था क्या? त्रिलोचन महतो भारतीय नहीं था? कार्तिक घोष क्या हमारा भाई नहीं था? राहुल गांधी ने क्या बोला आप बताइए? मैं जवाब दे दूं। कर्नाटका में राहुल गांधी बोले। 2 सेकंड मैंने आपको देखिए वक्त दे दिया, आप दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। थैंक यू। जहां पर भी हिंदुस्तान में कहीं कोई लड़ाई होती है, सामने भाजपा का कार्यकर्ता क्यों होता है वो जानना जरूरी है। केरल में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में ऐसा क्या करते कि ये लोग राइट्स में आ जाते हैं, वो बात भी जानना जरूरी है। दूसरी बात, मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति शहीद हो, चाहे कश्मीर में आगे बढ़ रहे हैं तो डर लग रहा है ना पार्टियों को। मैं अपनी बात खत्म आप फैक्ट्स पर भी बात कीजिए ना। क्यों हो रहा है? जो पहले लेफ्ट के साथ होता था, संघर्ष के लिए आप लोगों को गाय के नाम पे मारते, संघर्ष का बयान हुआ, आप लोगों को कोई संघर्ष करे, संविधान के तहत करे, आप उसे मार डालोगे और आपके बीजेपी के प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल लेट मी गो टू अदर पैनलिस्ट्स आल्सो। अरे मैंने जवाब ही नहीं दिया। नहीं, मैं आपके पास दोबारा जवाब देने का मौका पहले मैं बाद में ओपन अप करूंगा। देखिए फिर सबको मौका मिलना चाहिए क्योंकि और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। आपने ये बात है, कोई बात नहीं। मैं आपको एक बहुत स्टार्टलिंग फैक्ट बताता हूं। 1947 हमारी इंडिपेंडेंस से अगर आज तक अगर नंबर देखेंगे तो राजनीतिक हिंसा में वेस्ट बंगाल के लोकल इलेक्शन में ज्यादा लोग मरे हैं और नेशनल इलेक्शन में कम लोग मरे हैं। ये लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल की लोकल इलेक्शन में हिंसा एक वे ऑफ लाइफ हो गई है। और अब ममता बनर्जी के आने से ये तो एक तरह से इस तरह का कहना कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप अराजकता की तरफ ले जाते हैं इस तरह के बयानों से कि भारत में जो लीडिंग पार्टी है वो टेररिस्ट है। मैं ये भी कहूंगा कि 2019 में ममता बनर्जी अभी भी नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी ऑल्टरनेटिव को पुश कर रही है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पे भी बहुत बड़ा अटैक किया है। तो शी हैज नॉट गिवन अप द नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी प्लैंक। और आरएसएस से उनको खतरा है क्योंकि आने वाले टाइम में बीजेपी की सीधी लड़ाई होगी ममता बनर्जी से। आमने सामने की लड़ाई है। नंबर 2 अभी से डर गई है और वो ले लिया पश्चिम बंगाल में, और ये जो डर है उसकी वजह से उन्हें लगता है कि इसको कैसे रोका जाए, तो वो हर तरह के हमले, हर तरह के वार बीजेपी पर कर रहे हैं। 2 सेकंड नहीं, मैं उन्हें भी रोक रही हूँ क्योंकि मुझे 1 मिनट नहीं, तहसीन पूनावाला, लेट मी नाउ गो टू सुनील चोपड़ा ऑल्सो। नहीं, सारे पैनलिस्ट से मुझे रिएक्शन लेना है यहाँ पर। मैंने सबको यहाँ पर बुलाया है, सबका व्यू पॉइंट सबके सामने। मैं आपके पास आऊंगी। नहीं तहसीन, ये कंप्लेंट जस्टिफाइड नहीं है। मैंने आपको मौका दिया था। 2 सेकंड तहसीन पूनावाला,
आप तो ममता बनर्जी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने आपको, मैं सुनील चोपड़ा से पूछ रही हूँ, सुनील चोपड़ा जी, आप ममता बनर्जी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने आपको कलंक बता दिया है समाज पर, कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, माओवादी हो, लेफ्ट हो, मैं हर वक्त कहता हूं 1 2 3 4 है ममता बनर्जी के बारे में। मैं इतना आपको बता देना चाहता हूं कि त्रिपुरा में ममता बनर्जी ने पूरी कांग्रेस को चुरा लिया और फिर बीजेपी ने नई टीएमसी को चुरा लिया। तो चोर चोर मौसेरे भाई, मेरे को ज्यादा आप सवाल है बंगाल पर, आप जा रहे हैं त्रिपुरा, सवाल त्रिपुरा पर होगा, जाएंगे आप अरुणाचल प्रदेश। आज पेपर वो त्रिपुरा का लिख के आए। नहीं देखिए, त्रिपुरा में भी वही है, बंगाल में भी वही है। देखिए मेरे पास और पैनलिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ बहुत ब्रीफली आप संक्षेप में अपनी बात रखिए। त्रिपुरा नहीं है आज, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूं, मैं ममता बनर्जी की बात कर रही हूं। आपको कलंक बताया है 1 2 3 4 देश नहीं है आज पॉलिट ब्यूरो त्रिपुरा में कांग्रेस बन गई और वो तस्वीरें नहीं भूलती हैं सीताराम येचुरी उनके साथ, ये फोटो खिंचवाना तो बहुत अच्छा लगता है, फोटो तो जरूर अच्छी लगती है। देखिए वास्तव में क्या है कि देखिए मैं बता रहा हूँ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में राकेश जी एक बार उन्हीं को बता, मार्क्सवादी पार्टी में दो धारा है। सीताराम येचुरी बंगाल में ममता के साथ जाना चाहते हैं, प्रकाश कारात नहीं जाना चाहते हैं, तो आज इसीलिए ये वह पो में त्रिपुरा की बात कर रहे हैं कि येचुरी की बात करेंगे, कारात की बात करें। सीपीएम डिवाइडेड है ममता के, ये कुछ नहीं है। तो क्या है? त्रिपुरा में हमने साफ दिखा दिया है कि ये पार्टियां एक दूसरे से प्लीज बाहर निकल आइए। चाइना लीडर इज आवर लीडर, पश्चिम बंगाल चाइना लीडर इज आवर लीडर। सही है, ठीक है, वहां से हम सीख सकते हैं कि असलियत क्या है। त्रिपुरा से सीखेंगे। ममता बनर्जी सबको सिखा रही हैं, सबको सिखा रही हैं, उनकी तानाशाही सब देख रहे हैं। राम बाबू जी 2 सेकंड, गौरव भाटिया, राम बाबू जी सबको नहीं सिखा रही हैं, सबको तो मोदी जी सिखा रहे हैं। तो मोदी 3 साल कश्मीर में सत्यानाश करके भाग गए, लौटेंगे, गवर्नर के हाथ में छोड़ दिया। आपको कोई दिखाई नहीं देता ना सुनील चोपड़ा जी, यही तो मुश्किल हो रही है। ममता जी की जो कानून व्यवस्था वहाँ ध्वस्त है वो नहीं इनको दिखाई दी। लाल कुमार मारा गया, लोग मारे गए, इनको नहीं दिखाई दिया। वहाँ पे लेफ्ट सिकुड़ के रह गई है। आज वहाँ पे मेजर पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टी का वहाँ पे अपनी जगह बना दी। लोकतंत्र की कैसे हत्या हो रही है वो आपको पश्चिम बंगाल में क्या नजर आ रहा है राम बाबू जी? ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं। भारतीय अगर जनता आतंकवाद पार्टी की और बात है, आतंकवादी हैं कि नहीं इसका फैसला मैं इतिहास पर छोड़ता हूं, भविष्य का इतिहास ये बताएगा। लेकिन जिस रास्ते पर मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चल रही है, उससे इसकी आशंका मजबूत होती है। कौन सा रास्ता बताइए? आतंकी संगठन, राम बाबू जी, आतंकी संगठन किसी को ब्रांड कर देना ग्रेविटी का इशू है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं कर रहे हैं आज हम। आप एग्री करें या ना एग्री करें वो बात अलग होती है। आपके वो विरोधी हो सकते हैं, सियासी विरोधी हो सकते हैं, आतंकवादी संगठन कहना भारत के संविधान के अगेंस्ट बोल रहे हैं आप। मैंने कहा कि आतंकवादी है, पार्टी लोगों के साथ इलेक्शन जीत के आएंगे, आप उसे आतंकवादी संगठन कैसे कह सकते हैं? ये सरकार चल रही है और एक मर्यादा होती है भाई साहब, एक मर्यादा होती है पॉलिटिक्स की। यानी कि लेफ्ट को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नजर नहीं आती, बीजेपी आतंकी संगठन है ये नजर आता है। ये भेड़ बकरियों का देश नहीं है। क्या है? मैं राम बाबू से निकालू ना, मैं राम बाबू से एक बात सुन लीजिए। दो गृह मंत्रियों ने इस देश में एक नैरेटिव बनाया था हिंदू आतंकवाद का, वो नैरेटिव काम नहीं आया। अब चुनाव के दलहीत पर फिर से कांग्रेस, ममता बनर्जी, लेफ्ट पार्टी के लोग हिंदू आतंकवाद को खड़ा कर रहे हैं। ये प्रयोगशाला के रूप में देख रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक के खातिर देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने के लिए देश की पंथ निरपेक्षता को, लोकतंत्र को स्थायी रूप से राहुल गांधी डैमेज कर रहे हैं। और ममता बनर्जी आज विपक्ष का नेतृत्व कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में 2 दर्जन लोगों की हत्या हुई। लोकतंत्र पर इतना बड़ा प्रहार हुआ, सीपीएम के 2 उम्मीदवारों को मारा गया और सीपीएम आज चुप बैठी हुई है। ठीक है, मैं अभी राहुल चक्रवर्ती के पास जाऊं, उससे पहले तहसीन पुनावाला। अब मैं आपको दे रही हूँ 30 सेकंड। सिर्फ 2 लाइन में मैं 2 चीज कहूंगा।
कि जहां बंगाल का बारे में कुछ जानकारी है या नहीं, हमको डाउट लग रहा है। राजनीति को आगे बढ़ाने राहुल चक्रवर्ती जी आ रही हूँ मैं, तहसीन पूनावाला को दे रही हूँ 30 सेकंड, फिर मैं आपके पास ही आ रही हूँ जवाब लेने के लिए। तहसीन पूनावाला जल्दी से जल्द मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां पर भी कहीं पर भी आतंकवादी या कुछ राइट्स होते, दूसरी जगह संघ के लोग क्यों होते, इसका अरे हम राष्ट्रवादी हैं, आतंकवादियों से लड़ते हैं और संघ आप घर बैठे रहते हैं। प्लीज आप क्या बात कर रहे हैं? हम आतंकवादियों से लड़ते हैं और आप आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। जी इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आप काउंटर करिएगा, आप काउंटर करिएगा। इनकी शिकायत है, इनको 30 सेकंड पूरे दे दीजिए, कोई मत बोलिए प्लीज। एक एक करके आप काउंटर करिएगा। हाँ मैं 30 सेकंड दे रही हूँ, अब कोई नहीं बोलेगा, लेकिन फिर उसके बाद काउंटर। बिल्कुल संघ आतंकवाद ये शब्द आरके सिंह ने डिस्कवर किया। आरके सिंह आज इनके एमपी और मेंबर और मिनिस्टर है और उन्होंने आज तक ये शब्द वापस नहीं लिया। तो सवाल आरके सिंह से पूछे, उसके बाद ममता जी से पूछे। और मेरा आखिरी सवाल है कि भाजपा अगर कहती है पीएफआई आतंकवादी संगठन है, वगैरह फलाना ढिमकाना, उनको बैन क्यों नहीं करती? क्योंकि भाजपा का फायदा होता है जितने ये आतंकवादी संगठन है, ताकि भाजपा और वो इस देश को पोलराइज करे। तो भाजपा कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व, वो खुद भी आतंकवादी संगठन है, आतंकवादियों को बढ़ावा दे। मैं नहीं कह रहा हूं भाजपा एनकरेज करे। ठीक है, आप काउंटर पहले राकेश सिन्हा, फिर मैं गौरव भाटिया। देखिए लोकतंत्र में विमर्श होता है और अभी संघ ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सुन लीजिए पहले, अभी मोहन भागवत जी ने प्रणब मुखर्जी जी को बुलाया था। क्यों? प्रणब मुखर्जी को स्वयंसेवक नहीं बनाना था। हम विपरीत विचारधारा रखकर भी एक मंच पर देश के हित में आपस में असहमति रखते हुए भी एक साथ मंच पर बैठ सकते हैं। यह एक संदेश था देश के 125 करोड़ के लोगों को, और देश इसलिए खुश था उससे कि देश में जिस प्रकार की विमर्श ममता और राहुल गांधी जैसे, सीताराम येचुरी जैसे लोग कर रहे हैं, उस विमर्श से देश उब चुका है। उसका प्रभाव हमारे टीवी स्टूडियो पर है। हम विमर्श करना चाहते हैं। आज आप आरएसएस को आतंकवादी इसलिए करें, आतंकवाद का शिकार इसलिए होता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश मातृभूमि की रक्षा करने के लिए संघ के स्वयंसेवक जो खड़ा रहेगा वो मारा जाएगा आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद के खिलाफ हम हैं, आप नहीं हैं। आप 84 का दंगा कराने वाले जैसे लोगों के साथ करें, जो आज भी जगदीश टाइटलर घूम रहा है, और आप यहाँ आकर आप बड़ी बड़ी बातें। एक सेकंड राहुल चक्रवर्ती, एक मिनट राहुल चक्रवर्ती, अब जो सवाल यहाँ से पूछे गए थे, आतंक कौन फैला रहा है ये बताइए। ये जो हुजी टेरर ऑपरेटिव्स पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उनको इजाजत कौन दे रहा है? रोहिंग्या मुसलमानों में आपको इंसान नजर आते हैं, तब आप उनको खूब पुचकारते हैं कि हाँ क्यों? क्योंकि उसमें आपको वोट बैंक नजर आता है, वो आपको आतंकवादी नजर नहीं आते, बीजेपी आतंकवादी संगठन। मीमांसा जी, आप अजीब सा सवाल कर रही है आपसे। ये बंगाल का जो बॉर्डर एरिया है, जो बंगाल के बारे में कह रहा है, उनको बंगाल के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ये जो बॉर्डर एरिया है उसका दायित्व में कौन है? उसका दायित्व में सेंट्रल बीएसएफ है, और बीएसएफ बंगाल की सत्ता का थोड़ी है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो वहां से क्यों घुसपैठ हो रहा है, कैसे घुसपैठ हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जाने। वहां पर जो वोटर कार्ड और जो राशन कार्ड बन रहे हैं वो राज्य सरकार के जरिए बन रहे हैं। कौन दे रहा है? फर्जी राहुल चक्रवर्ती, क्योंकि उनमें आपको वोट बैंक नजर आता है, उनमें आपको जीत नजर आती है पश्चिम बंगाल में। 2 सेकंड उनको अपनी बात पूरी रखने तो सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका सवाल होम मिनिस्टर को देना चाहिए। जमीन किसने दी? मोदी जी बात यह है जो बंगाल के बारे में जो जानकारी नहीं है, जो कर रहा है, पंजाब जी ने चुनाव में हत्याओं का सिलसिला चला, कहते बंगाल का जानकारी नहीं है। बैलेट बॉक्सेस कैसे जला दिए गए, बहा दिए गए, उम्मीदवारों का अपहरण हो गया, बिना ऑपोजिशन के इलेक्शन हुआ, वहां पर आतंक का माहौल है। और आप कह रहे हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज की तारीख में आप वहां पे इलेक्शन में लड़े तो आप मर सकते हैं। आरएसएस तो बहुत बड़ा देश शिक्षा देता है, खौफ का माहौल है वेस्ट बंगाल में, मगर वो ऐसा देश को वेस्ट बंगाल में खौफ है। देश में बैठा आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बंगाल की जनता ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस बार बंगाल की जनता ममता मुक्त आंदोलन का नेतृत्व करेगी, ये अगले चुनाव में दिखाई पड़ेगा आपको। ममता मुक्त बंगाल हम चाहते हैं, ममता मुक्त बंगाल। ममता बनर्जी दहशत की, आतंकवाद की, सांप्रदायिकता की, देशद्रोहियों को शरण देने वाली एक नेता के रूप में सामने आ रही है। राहुल चक्रवर्ती और कितने कार्यकर्ताओं की हत्या कर उन्हें पेड़ पर लटका दिया गया। लोकतंत्र पेड़ पर लटका हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसका जवाब कौन देगा? कौन आतंक फैला रहा है?
बाकी हिंदुस्तान में जो गाय के नाम पे जवाब उस पर भी चर्चा होगी। आप सुन लीजिएगा, अभी चर्चा होगी 7 बजे चर्चा है उस पर, 7 बजे चर्चा है तहसील। मैं आप इसके डिस्कशन को उसी पर रखना चाहती हूँ। उस पर भी चर्चा होगी, उस पर भी चर्चा होगी। एक मिनट जवाब। राहुल चक्रवर्ती कौन आतंक फैला रहा है? लोकतंत्र की हत्या कहां पर हो रही है? दीदी की दादागिरी कब तक चलती रहेगी? कब तक ये बिगड़े बोल हम सुनते रहेंगे? राजनीति में कोई होती है लक्ष्मण रेखा आपको, लेकिन शी हैज क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। सुनिए, भाजपा का यहाँ पे संगठन नहीं है, बंगाल का मिट्टी में कोई भाजपा का जगह नहीं है, यहाँ पे पैर फैलाने का जगह नहीं है। इसका एक ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? शायद सोच रहा है ये लोग तृणमूल को बदनाम करेंगे, टीएमसी को। ये हो नहीं सकता। बदनाम कर रहे हैं राहुल चक्रवर्ती। यू नीड टू आंसर टुडे। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है पश्चिम बंगाल में, जहां बैलेट बॉक्सेस जल जाते हैं? चुनाव के नाम पर क्या होता है? बहुत बढ़िया हाल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो लॉ एंड ऑर्डर का बात आप लोग फैला रही है, और समर्थन कौन करता है रोहिंग्या मुसलमानों का? कौन करता है? गौरव भाटिया, नाउ यू नीड टू काउंटर हिम। बंगाल में सांप्रदायिक कोई, देखिए इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे मुसलमान हिंदू सब एक साथ रहता है। जी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की ही वर्कर क्यों मारे जाते हैं। मैं कहता हूं लोकतंत्र में हमें ये पूरा अधिकार है कि हम इनकी विचारधारा से सहमत ना हो। क्या केरला में, कर्नाटका में, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मारा जा रहा है वर्कर को, ये उचित है? अगर इसे उचित कहते हैं, न्याय संगत कहते हैं, तो शर्म से इन लोगों को पानी में डूब जाना चाहिए। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में आप देखिए हर जगह लोकतंत्र का जो पहचान होती है उंगली में लगी शाही होती है। आपने सही कहा, पश्चिम बंगाल में पेड़ पे लटकी हुई बॉडीज होती है। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी केवल सत्ता के सुख भोगने के लिए और महागठबंधन बनाने के लिए आज चुप्पी साधे हुए हैं। वो ये नहीं देख पा रहे कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है पश्चिम बंगाल में। तीसरी बात मैं कहूंगा, कांग्रेस को कहा कि कलंक है। अरे कांग्रेस उसके बाद भी समझौता करने के लिए तैयार है। ये किस तरह की राजनीति है? और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को आतंकी संगठन कहना वो पूरे देश का अपमान है। जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है, ये बात इन्हें समझनी होगी। एक लाइन में दे दूंगा। नहीं, और आप एक और इन्होंने कार्रवाई की बात करी, वो मैं आंसर कर दूं। रोहिंग्या पे कार्रवाई हो रही थी मानसा जी, आपको मालूम है सबसे ज्यादा लोग जो है शोर मचा रहे थे वो कांग्रेस के थे, टीएमसी के थे, असदुद्दीन ओवैसी थे। ये कह रहे थे अरे इंसानियत के नाते अरे देश का कानून ये कहता है कि इनको बाहर करिए देश से। और असम में, नॉर्थ ईस्ट में भी यही हुआ। हमारी सरकार पहली बार रजिस्टर लाई है वहां सिटीजनशिप का। कांग्रेस ने वहां पे नागरिकता दी इसलिए कि वोट बैंक साथ पाए। आतंकवादियों को पार्टी के साथ समझौता करवा के सत्ता का सुख भोगा है। ये है कांग्रेस का चरित्र। ये बताइए अच्छा ममता बनर्जी आपसे इतनी नाराज क्यों हो गई हैं? आपको कलंक बता रही हैं, आप महागठबंधन बना रहे हैं। ये महागठबंधन बनेगा कैसे? ऐसे बनेगा एक दूसरे को कोस कर? वो ठीक है, 2019 की बात है। मैं जो चीज का जवाब दे रहा हूं, जवाब तो आपको गलत बताएं, आप वो बात में किया जाएगा। ये आप किया जाएगा, बुला रही है भाई आपको गलत बता रहे हैं। आप समझिए ना बात को, कितनी गंभीर बात है। आप उनके बारे में एक शब्द ममता बनर्जी सच बोल रही है इसलिए आप चुप है, या बचाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए चुप है? मैं जवाब दे दूं। मैं ममता जी पर कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, सबसे पहले। दूसरी बात नहीं करूंगा। अरे आगे जरूरत पड़ सकती है, लेन देन हो सकता है। ये गलत बात है। आप मोदी जी आप नरेंद्र मोदी पर कर सकते हैं, आप ममता बनर्जी पर नहीं करेंगे। आप ममता बनर्जी का क्यों समर्थन करना चाहते हैं? मैं सवाल उसी से जुड़ा हुआ पूछ रही हूं। जब आप बन के आए हैं कांग्रेस के हत्या की आलोचना करने के तैयार नहीं है। पंचायत चुनाव में हुई हत्या की आलोचना अभी सवाल पूछ रहे थे, आपके सवाल के उत्तर दिए। हमारे वकील हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें प्रोफेसर। ये सुनिए, पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता पश्चिम बंगाल में खतरे में क्यों नहीं आता है? केवल 2 सवाल आपसे। आप सब सवाल पूछिए लेकिन जवाब तो देने का मौका दीजिए। चलिए, क्या बीजेपी आतंकी संगठन है? ये बता दीजिए, बीजेपी आतंकी संगठन है? संघ टेरर है बीजेपी। ये देखिए संघ, पहले हिंदू आतंक, फिर संघ आतंक, बीजेपी आतंक। अब मैं खत्म कर दूं, फिर राहुल गांधी क्या बोलना है 2019 से पहले? ये जो वोटर है इस वक्त सुन रहा होगा ना, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका आतंक है देश में। ठीक है, आतंक उस चीज का देश में कि गाय किसी के खेत में जाती है, आदमी गाय को निकालता है, उसको पुलिस के सामने मारती है, पुलिस जो उसको मार रही है उसको नहीं, जो आदमी मर रहा है उसको खींच कर ले जाती है। आप उसके साथ खड़े
जिसकी दूसरी चीज रोहिंग्याओं के मामले में पुलिस भेज रही थी, उसी समाजवादी पार्टी के साथ राहुल गांधी ने गठबंधन किया था। नहीं बोला आपके में, आपको याद है? तो उसमें जवाब दे रही था हर चीज में, हर टिप्पणी ठीक नहीं। अगर आप हर चीज में राहुल गांधी जो हत्याएं हुई हैं पश्चिम बंगाल, उस पर क्यों नहीं बोलते? मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ, मैं जवाब उसी पे दे रहा हूं। आप इधर चले जाते हैं, अंडमान चले, आप यहाँ चले, कश्मीर चले, पूरे देश में वो पूछा जाएगा। कोई बात, अब मैं सवाल तो पूछा जाएगा। गुलाम नबी आजाद ने आज जो सेना के लिए कहा है, क्या वो निंदनीय नहीं है? चौथा टॉपिक 2 सेकंड, गौरव भाटिया। अब गौरव ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि जो लोगों की हत्या हो रही है, मैं कह रहा हूं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। अरे नहीं, आप पश्चिम बंगाल पे आज चर्चा है, भाई सुनिए ना जवाब। बाकी चर्चाएं हमने करी हैं, एक एक जगह पे हमने चर्चा करी। आज पश्चिम बंगाल पे और राहुल गांधी की चुप्पी क्यों? सुनिए जवाब। राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी है? जवाब सुनिए ना, सुनिए जवाब भाई। बोलिए। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात, कहीं पर किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, ना कि आरएसएस कार्यकर्ताओं की। ये गलत है। इसलिए खुलकर बोलने में तो राहुल गांधी क्यों नहीं कहते? ये बात राहुल गांधी कहते हैं। तहसीन पूनावाला का साधुवाद है, ये बात राहुल गांधी से कहलवा दीजिए। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी आप थोड़ी ना है, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं है जो मेरी जानकारी है। या तो है, मुझसे जवाब ले रहे हो क्योंकि आप यहाँ बैठ के उनको डिफेंड कर रहे हैं। जवाब लो, या तो आप राहुल गांधी से जवाब ले लो। हाँ, तो राहुल गांधी को आप कहिए आया करिए स्टूडियो बैठे, बोलूंगा उसको जब बोलूंगा। अब मेरी बात सुनिए। 20 सेकंड में जल्दी से, मुझे राहुल चक्रवर्ती के पास जाना है फिर। हाँ। एक कानून बना इसके खिलाफ मासूका, वो कानून कांग्रेस के एमपीज ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है। इनके होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह देख रहे, लॉ मिनिस्टर अभिषेक तहसीन, मेरे भाई आपको कानून की जानकारी नहीं है। सारे कानून हैं, इंडियन पीनल कोड है, SC ST एक्ट है। नहीं, बट मीमांसा ये तरीका गलत है, इधर उधर घुमा रहे हैं। काउंटर कर लो, जब वो बार-बार टोकने पर वो हो रहे हैं नाराज, एक बार उनको 20 सेकंड दे दीजिए आप। दर्शक देख रहे हैं, जवाब सुनना नहीं है इनको। नहीं। एक कानून की हमने बात की है, वो कानून इस वक्त इस देश के गृह, आपके 10 साल सरकार थी, आप क्यों नहीं लाए वो कानून? आप बताइए। यूपीए की 10 साल सरकार थी, वो कानून क्यों नहीं लाए? बता दीजिए। 20 सेकंड दे दो ना। प्राइवेट मेंबर बिल पे चर्चा कर रहे हैं। 20 सेकंड बोलने दो आप। 1 मिनट 20 सेकंड। हाँ, जल्दी। अब वो कानून इस देश के गृह मंत्रालय में पड़ा हुआ है, राजनाथ सिंह जी के पास रविशंकर प्रसाद जी ने भेजा है। इसको इंट्रोड्यूस किया है कांग्रेस के एमपीज ने। सवाल ये है कि क्या किसी को मरना चाहिए, किसी को नहीं मरना चाहिए, किसी की हत्या नहीं होना चाहिए। ये इसलिए हो रहा है, एनसीआरबी की डेटा, इनकी सरकार की डेटा बता रही 97% लिंचिंग्स बढ़ गए 2014 के बाद। इनकी डेटा बता रही है, मेरी डेटा नहीं, ये एनसीआरबी की डेटा है। अब कुछ भी कह दे इसको। अब सवाल है, उसके खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने और बाकी लोगों ने एक कानून बनाया, गृह मंत्रालय उसको देख रहा है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वो बन सकता है। ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब सवाल है क्या जमहूरियत खतरे में है या नहीं? मैं मानता हूं जमहूरियत बिल्कुल खतरे में। पश्चिम बंगाल में है कि नहीं? पश्चिम बंगाल में भी है, पश्चिम बंगाल में भी और सारे देश में, क्योंकि यहां पर केंद्र में बैठी हुई सरकार चाहती है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? मैं कर रहा हूं, वेस्ट बंगाल में भी कोई नहीं मरना चाहिए। राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते इस पर। राहुल गांधी से सवाल पूछिए, मुझे मत बुलाइए। आप राहुल गांधी से सवाल पूछिए। अब गौरव ने बोला राहुल गांधी को बुलाइए, मैं राहुल गांधी के बारे में कैसे बोलना चाहूंगा? मैं अपनी बात कर सकता हूं, मैंने जो कानून बनाया उसकी बात कर सकता हूं। आपने मुझे बुलाया, अब तो मैं अपनी बात करूं। राहुल गांधी को आप उसकी बात। एक मिनट मैं इनका उत्तर दे दूं, केवल दो बिंदु पे मैं एक मिनट बस मैं बात इनका नहीं। और इस कानून का समर्थन सिन्हा साहब ने किया, आपने किया, राकेश जी आपने किया, इन्होंने मदद की इस कानून। देखिए ये जो कानून राकेश जी ने बात। अच्छा एक मिनट देखिए, इस तरह का अगर कोई कानून आता है जिसमें व्यक्ति के जीवन सुरक्षित, तो कानून का विरोध नहीं है। लेकिन आज मुझे एक बात तहसीन की अच्छी लगी, आज राहुल गांधी से यह भी पाला छुड़ा रहे हैं। ये अंतिम व्यक्ति थे जो कभी नहीं छुड़ाओगे। राहुल गांधी के बारे में नहीं बोल सकता। अब मैं आरएसएस का जवाब देता हूँ, एक बात सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं छुड़ाओगे। तहसीन एक बात सुन लीजिए कि आप क्या प्रणब मुखर्जी का अपमान नहीं कर रहे हैं? नहीं। प्रणब मुखर्जी ने संघ के मंच पर जाकर एक अपनी बात रखी, मोहन भागवत जी ने अपनी बात रखी। क्या देश में यह स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं आनी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन एक दूसरे को आतंकवादी ना कहें? आतंकवाद का शिकार मोगा में जब खालिस्तान मूवमेंट पिक पे था, 22 संघ के स्वयंसेवकों को गोली मार दी गई और हमने नारा दिया, क्या मालूम है? यदि पौरुष ने ललकारा है तो ननकाना की ओर चलो, खालिस्तान क्यों मांगते हो? पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है। हम बंगाल में मर रहे हैं, हम केरल में मर रहे हैं। रिटेलिएट नहीं करता संघ, कभी रिटेलिएट नहीं करता। देश के लिए, देश की मातृभूमि के लिए। ठीक है, इसका जवाब मैं राहुल चक्रवर्ती से लेती हूं। ये राहुल जी का जवाब देंगे। राहुल बनर्जी जी, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में खोखली राजनीति कर रही हैं और ममता मुक्त बंगाल की ओर बंगाल बढ़ रहा है। आप अंडर करंट को देख रही हैं, इससे ममता बनर्जी अपना आपा खो चुकी हैं। किसी को उग्रवादी कर रही हैं, किसी को आतंकवादी कर रही हैं। और आप जवाब दीजिए, क्या ममता बनर्जी पेरिस में और न्यूयॉर्क में जाकर कहेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री उग्रवादी संगठन से है?
नहीं भाई, हमको अभी जवाब हाँ आपको दे रहे हैं मौका। जवाब कहने राकेश जी तो पूरा भारत मोदी मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है। बहुत खूब। ये दोनों अंडर करेंट्स चल रहे हैं। सुनील जी, सियासत में लक्ष्मण रेखा की बात हो रही है, मोदी की बात नहीं कर रहे हैं हम। अभी तो लेफ्ट भारत है। कितने लक्ष्मण रेखा है या नहीं है? राहुल सरकार है लेफ्ट की। राहुल चक्रवर्ती जवाब दे दीजिए जरा। मीमांसा जी, व्हाट इज लेफ्ट टू द लेफ्ट? सुनिए क्या जवाब बोलिए, क्या जवाब चाह रहे हैं आप? राहुल जी, सियासत में एक लक्ष्मण रेखा होती है कि नहीं होती, उसे लांघना चाहिए या नहीं लांघना चाहिए, अब यह ममता बनर्जी को डिसाइड करना होगा, या इसी तरह से आतंकी सियासत होती रहेगी? सुनिए, आतंकी वाला सवाल तो उनका जवाब मैं दिया। दूसरी बात जो सवाल आप किए थे उस टाइम, एक की थी आपने, जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने से ममता बनर्जी का कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अजीब सा सवाल है। गठबंधन हो रहा है, चुनौती होगा, चुनौती का बाद ये कौन कितना संख्या लेके आएगा ये तो पता चलेगा। उसका बाद जिनका कैपेबिलिटी को प्रधानमंत्री बनेंगे, इससे प्रॉब्लम क्या है? कौन बनेगा नहीं बनेगा तो वक्त बताएगा। जो सहयोगी दल हैं, अगर कोई आप उन्हें ही कलंक बता रहे हैं, आप उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। कुछ पूछना चाहता आप उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे इस तरीके से। सुनिए, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी, राहुल जी ने कहा मेरे सवाल का मोर्चा अभी छोड़ा नहीं है दीदी ने। नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी का मोर्चा अभी भी उन्हें पसंद है। ये सवाल करने का आप लेफ्ट को भी बोल रहे हैं, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी। आपको कांग्रेस भी पसंद नहीं है, आप उनके आदर्शों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सारे आदर्श जो हैं वो आप ही फॉलो कर रहे हैं, ममता बनर्जी ही फॉलो कर रही हैं। तो कर रही है राहुल जी। एक मिनट राहुल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोचन महतो और दुलाल कुमार के घर जाने का समय ममता बनर्जी जी को क्यों नहीं मिला? और इतनी व्यस्त है वो, चलिए इंसाफ उनके परिवारों को कब मिलेगा? कार्तिक घोष का परिवार 1 साल होने को आया, अभी तक इंतजार कर रहा है। जो हत्यारे थे वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। मतलब आप तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे या जो पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं उनको धर्म ना देखते हुए इंसाफ दिलाएंगे और समानता की बात करेंगे? कौन सा पार्टी से बिलोंग करते हैं उसके बाद ये बात कहिए। सो ठीक है, पार्टी से बिलोंग करते हैं तो क्या वो आप मार डालेंगे उन्हें? क्या जो प्रदेश की सरकार है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजे? आतंक फैला रहे हैं। चलिए बीजेपी आरएसएस के वर्कर तो मार दिए जाएंगे। राहुल चक्रवर्ती, एक बार बताइए जरा, पश्चिम बंगाल में क्या मुसलमान रहते हैं? मुसलमानों को खुश करती रहेंगी ममता बनर्जी क्या? मैं आया हुआ पश्चिम बंगाल, आप बुलाएंगे दोबारा आऊंगा, लेकिन ये गारंटी दे दीजिएगा जिंदा वापस जाऊं, क्योंकि मैं भी बीजेपी का वर्कर करूं। क्या पता आप लोग मार दे वहां पे। मालूम नहीं है या आपका पार्टी का शिक्षा है आपको मालूम? अरे दर्द लाइए। राजनीति और विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इंसानियत क्या मर गई है ममता बनर्जी की? एनकाउंटर करने का मुहर्रम के लिए ठीक है, सब कुछ होगा, लेकिन दुर्गा मूर्ति विसर्जन रोक दिया जाएगा। कलकत्ता न्यायालय ने 3 बार फटकार लगाई ममता बनर्जी। बिहार में आपने बोला उत्तर प्रदेश में सारे बाकी धर्मों के लोग भी रहते हैं या नहीं रहते हैं? राहुल चक्रवर्ती, क्या स्टेटमेंट है? रोहिंग्या का आपको धर्म दिखाई दे जाता है क्योंकि आपका वोट बैंक है, वहां पे राष्ट्र सुरक्षा नहीं दिखाई देती। आप देश से ऊपर वोट बैंक है। ये राजनीति आज आपकी वहां रोहिंग्या हिंदू भी बाहर जाने चाहिए। रोहिंग्या सुनील चोपड़ा से ले रही हूँ मैं, फटाफट क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ, मुझे ये डिस्कशन वाइंड अप करनी होगी। अब सुनील चोपड़ा, यहाँ पे कोई जात पात का लड़ाई नहीं है, धर्म का लड़ाई है बंगाल। प्लीज त्रिपुरा की बात मत कीजिएगा, 20-20 सेकंड में सबके क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ। सुनील चोपड़ा जल्दी से अपनी बात रखिए। बिल्कुल, मुख्य चीज ये है कि आज इस देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है और भाजपा यही चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि जजेस हों, वो ये नहीं चाहती ये प्रदेश की कानून व्यवस्था, वो यही कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में है या नहीं है, इस पर जवाब नहीं दिया सुनील चोपड़ा आपने। उनके द्वारा कानून चलाया जाए और वो होगा नहीं। चीन का संविधान पढ़ रहे थे। राम बाबू जल्दी से, मैं सबके पास बस 20 सेकंड है मेरे पास। राम बाबू आप तो कुछ बोल दीजिए, कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति भी वैसी ही है, उसी किस्म का विभाजन पैदा किया जा रहा है जैसा देश में मोदी जी के राज में हो रहा है, और दोनों एक दूसरे के बारे में जजमेंटल होकर टिप्पणियां कर रहे हैं। और राहुल फोबिया का ऐसा सिक्का चला है कि इससे आक्रांत होकर सारी बहस को उसी के इर्द गिर्द लाकर
कर दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और लोकतंत्र को जिस किसी कॉर्नर से खतरा है, चाहे वो मोदी के हिंदू वर्चस्ववाद से हो, चाहे ममता बनर्जी के यहाँ जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, ठीक है। राकेश सिन्हा, देखिए मैं इतना ही चाहता हूँ, देश में विमर्श की संस्कृति जो 50, 60, 70 के दशक में थी, जिसमें राजनीतिक विरोधी भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मुद्दों को लेकर करते थे, व्यक्ति को लेकर नहीं करते थे, इस अतिवादी नजर से नहीं करते थे, वह वापस आना चाहिए और कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल्स को आत्मचिंतन करना चाहिए, नहीं तो जनता उनको और भी हाशिए पर। ठीक है, गौरव भाटिया जल्दी से 20 सेकंड। मैं केवल इतना ही कहूंगा, राजनीति में आपके मतभेद भी हो सकते हैं, विचारधारा भी अलग हो सकती है, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान से अमन की आशा की बात करने वाले अमन की आशा ही करना है तो कम से कम भारत में पहले जो राजनीतिक दल है, जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसे देश की जनता ने चुना है, उसके साथ अमन करिए, उनका सम्मान करिए। 50, 60 और 70 के दशक में जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि एक अच्छी राजनीति थी, वहाँ पे नेहरू जी और इंदिरा जी वजीर आजम थे, उसके बाद भाजपा का पैदा हुई और देश का बर्बादी शुरू हुई। लेकिन जो अमन की आशा बात करते हैं वो वजीर आजम बिना वीजा के गए। सॉरी निनाद, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, लेकिन ये जो राजनीति में जो लक्ष्मण रेखा है, इसको क्रॉस न किया जाए, ये जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों की बनती है। और ये नहीं है कि आपके विरोधी हैं तो आप उन पर आतंकी का लेबल चिपका दें। इससे बचना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को। एक मर्यादा में रहें, अपनी बात जरूर रखें, यही लोकतंत्र की खूबसूरती